नमस्कार दर्शकों, मैं हूं भूपेश काल्ला और आप देख रहे हैं दर्पण न्यूज़। आज दर्पण न्यूज़ की टीम आई हुई है ट्रांसपोर्ट नगर में और मैं आपको बता दूं, जहां सरकार कहती है कि हम यहां पे सड़कें ऐसी देंगे कि जहां पे आवागमन की सुविधा हो, लेकिन यहां समझ में नहीं आता कि सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है। ट्रांसपोर्ट नगर की हर सड़क गड्ढा युक्त हो चुकी है, जबकि सरकार कहती है गड्ढा मुक्त होना चाहिए। और बहुत सी बातें ऐसी हैं, कई बार ऐसा देखा जाता है कि जब लोग आते हैं आवागमन होता है, क्योंकि ये एक ऐसा स्थल है, आईएसबीटी भी यहीं पे है। लोग बाग जब आते हैं पूरा आवागमन होता है, लेकिन उसके बाद लोगों की गाड़ियां टूटती हैं, लोग नीचे गिरते हैं, बहुत सी ऐसी बातें होती हैं। उसी के लिए आज कई ट्रांसपोर्ट नगर के व्यापारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ हैं आज बलजिंदर सिंह जी, जो ट्रांसपोर्ट नगर वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। सिंह साहब, ये बताइए कि कितनी समस्याएं हैं यहाँ पे? यहाँ समस्याओं का भंडार है। ट्रांसपोर्ट नगर में सड़कें बिल्कुल टूटी हुई हैं। यहाँ पर आईएसबीटी है, जहाँ पर बहुत लोग बाहर के रोज़ाना आते जाते हैं। गाड़ियाँ बड़ी निकलने की बड़ी मुश्किल है, गड्ढे इतने बड़े बड़े हो गए हैं, छोटी गाड़ियाँ ज़मीन से टकराती हैं निकलते समय। पार्किंग्स यहाँ के जो है अवैध कब्जों से बिल्कुल भरे हुए हैं, रोड टूटे हुए हैं। जो पार्किंग्स हैं उनमें पानी भरा हुआ है, मच्छर बहुत ज़्यादा यहाँ पर हो रहे हैं, डेंगू की समस्या होने का खतरा है पूरा यहाँ पर। और यहाँ प्रशासन को चाहिए कि कैमरे लगवाए जाएं, और जो कैमरे लगे भी हुए हैं नगर निगम की तरफ से, वो कैमरे भी यहाँ बंद पड़े हुए हैं। यहाँ पर थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए प्रशासन को। लाइट की व्यवस्था यहाँ बिल्कुल नहीं है। यहाँ व्यापारिक गतिविधियाँ होती हैं। ट्रांसपोर्ट नगर एक व्यापारिक हब है और यहाँ बिल्कुल भी प्रशासन का ध्यान नहीं है। यहाँ से शहर को जोड़ने की जो सड़कें हैं, रात को यहाँ पे अंधेरा रहता है, फैमिली के साथ लोग यहाँ आईएसबीटी पे आते जाते हैं, कभी भी उनके साथ कोई घटनाएं होती रहती हैं। कृपया आप लोगों के द्वारा हम ये चाहते हैं कि शासन प्रशासन थोड़ा सा मुस्तैद हो, यहाँ के समस्याओं के बारे में समझे, यहाँ की सड़कें वगैरह बन सके तो बहुत शुक्र होगा। बहुत बहुत आभारी होंगे हम। योगी जी की सरकार है, क्राइम पे कंट्रोल लगाने की बहुत कोशिश की जा रही है, लेकिन अगर ऐसी व्यवस्थाएं होंगी तो अपराधियों के हौसले और बुलंद होते हैं। जहां कैमरे नहीं है, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं बन पा रही है। हमारी यही आप लोगों से गुजारिश है कि इसको आगे तक पहुंचाया जाए, शासन प्रशासन तक हमारी बात को रखा जाए, पहुँचाया जाए। ट्रांसपोर्ट नगर के बाहर जो फ्लाईओवर बन रहा है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट नगर का मेन गेट बंद है, यहाँ पर व्यापार में भी बहुत नुकसान हो रहा है, व्यापारी बहुत ज़्यादा परेशान है। कृपया उसको भी जल्दी बनवाने के लिए प्रशासन थोड़ी मुस्तैदी करे। धन्यवाद। तो जिस तरह बलजिंदर सिंह जी ने बताया, ट्रांसपोर्ट नगर वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, कि किस तरह यहाँ पे किसी भी तरह की सुनवाई नहीं हो रही है, अवैध कब्जे भी कर रखे हैं, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। बताया जाता है कि यहाँ कैमरे भी खराब है। हालांकि मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाएं, यहाँ नगर निगम के द्वारा कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ के जो बाशिंदे हैं, यहाँ के जो लोग हैं, उनकी शिकायत है कि कैमरा वर्क नहीं कर रहे हैं। ये गहन जाती है नगर निगम के पाले में। अब पता चलेगा कि कंट्रोल रूम से कैमरे चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, लेकिन शिकायत यहाँ दर्ज की गई है, हमसे बताया गया है और साथ साथ बहुत सी बातें और तय गई हैं। अभी हम आपको और लेके चलेंगे कि आईएसबीटी की तरफ क्या हाल है। जहां सरकार कहती है कि एक तरफ हम लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं पे ध्यान देना है, वहीं दूसरी तरफ आज आपको हम लेके आए हैं आईएसबीटी पे। और आईएसबीटी पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे कैसे गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जहां एक तरफ सरकार ने कहा है कि डेंगू और वायरल फैल रहा है और वहीं पे दूसरी तरफ हर तरह से गंदगी है। यहाँ पे ये बात सोचने की है और ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि किस तरह से यहाँ सरकार अब ध्यान दे रही है। हालांकि गंदगी के लिए इस समय को देखते हुए, जबकि थर्ड वेव का भी तीसरी जो लहर है वो भी आ रही है और साथ साथ कहीं ना कहीं डेंगू और वायरस समय बहुत चल रहा है, लेकिन गंदगी के अंबार देख के लगता है कि यहाँ क्या हो रहा होगा। मेन हब है ये, यहाँ पे सभी लोगों का आवागमन होता है, हर शहर से यहाँ पे लोग आते हैं, यात्री आते हैं, लेकिन वो आगरा की क्या छवि अपने मन मस्तिष्क में लेके जाएंगे, ये बात देखने वाली होगी। हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं ट्रांसपोर्ट नगर के। हम पूछना चाहेंगे उनसे कि किस तरह पे यहाँ व्यवस्थाएं हैं और कैसे कैसे यहाँ पे वो लोग, उनके अंदर की जो शिकायतें हैं, वो क्या सोचते हैं। दीपक जी, क्या यहाँ पे आप ट्रांसपोर्ट नगर में हैं, कितनी यहाँ व्यवस्था है या अव्यवस्था है? व्यवस्था के नाम पे तो यहाँ शून्य है, क्योंकि इतना बड़ा कमर्शियल हब होने के बावजूद भी कोई व्यवस्था नहीं है। उसका कारण ये है कि यहाँ की जनता जागरूक नहीं है, प्रशासन का कोई बंदा यहाँ पे आता नहीं है। पुलिस अपने सहयोग से जितना काम करती है उसी हिसाब से पार्किंगें खाली होती हैं और फिर द्वारा वहाँ पे अतिक्रमण होने लग जाता है। गंदगी का बम्बार है ही है।
शब्द नहीं है कहने के लिए कि इतना बड़ा कमर्शियल हब होने के बावजूद, संजय प्लेस के बाद आगरा की सबसे बड़ी व्यावसायिक मार्केट होने के बावजूद एलडीए की, लेकिन यहाँ पे व्यवस्था के नाम पे शून्य है, क्योंकि करोड़ों रुपए का राजस्व यहाँ से जाता है। आगरा इतना बड़ा आईएसबीटी का स्टैंड, सीएनजी का पंप, उसके बाद इतना बड़ा व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स, उसके बाद सुविधा जीरो है। जो आता है वो बुरी छवि लेके जाता है, गंदगी को देखते हुए, यहाँ के गड्ढों को देखते हुए। कोई व्यवस्था नहीं है और यहाँ की जनता बहुत ही परेशान है। अब उसका हल सिर्फ एक ये है कि साल 6 महीने में कभी कोई आ जाए, देख के चला जाए, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं है। नेता विनेता सब घूम गए यहाँ पे, कोई किसी की तरीके की कोई सुविधा नहीं है। तो जिस तरह से यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट नगर व्यवसायी हैं वो कहते हैं कि किसी भी तरह की सुविधा नहीं है, हालांकि करोड़ों रुपए का राजस्व जाता है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, कहीं ना कहीं सरकार ये सोचती है कि उसको कर जरूर मिले, लेकिन जब सेवाएं देने की बात आती है तो कहीं ना कहीं सरकारें भी पीछे हट जाती हैं। और जबकि समय ऐसा है कि इस समय कितना भयंकर यहाँ वायरल फैल रहा है, डेंगू फैल रहा है, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। गड्ढे भी बहुत हैं, आए दिन यहाँ एक्सीडेंट होते रहते हैं, लेकिन इसकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। कैमरामैन रंजीत के साथ भूपेश कालरा की रिपोर्ट।